जब मार्केट्स मॉर्निंग के टाइम में ओपन होता है तो आपने देखा होगा कि मार्केट्स में देखेंगे आप कंटिन्यू बाइंग आता है इस तरह से, मान लीजिए कि कंटिन्यू यहाँ से चढ़ा मार्केट, और उसके बाद क्या होता है दोस्तों, उसके बाद कई बार क्या होता है आपको ये चीजें देखने को मिलेगा कि मार्केट जो है पूरे दिन भर यहाँ पे आपका फ्लैट हो गया। या तो ये दो तीन कारणों से ऐसा हो सकता है कि मार्केट जो है आपका यहां से लेकर के जो चढ़ा है, या तो बहुत ज्यादा मार्केट चढ़ चुका है, या गैप अप मान लीजिए कई बार हो जाता है, मार्केट फ्लैट हो जाता है उस दिन। या तो हो सकता है कि मार्केट यहां पे जो है आपका गैप अप हो रखा है बहुत ज्यादा, या फिर मान लीजिए कि आपका जो एवरेज होता है, जैसे मान लीजिए कि आपने देखा होगा कि एवरेज वोलेटिलिटी जिसको हम लोग बोलते, वीडियो ही बना हुआ है जाकर देख लीजिएगा, आपने देखा होगा कि मतलब नॉर्मल इंट्राडे ट्रेड करने के लिए भी ऐसे स्टॉक को चयन किया जाता है जिसमें वोलेटिलिटी ज्यादा होता है स्टॉक्स में। तो यहां पे हम लोग क्या करते हैं, एवरेज एक वोलेटिलिटी हो, जैसे मान लीजिए किसी स्टॉक का 1.5% 2% नॉर्मल वोलेटिलिटी रहता है, तो उसमें अंदाजा लगता है 3%, मतलब मान लीजिए कि 2%, 2.25%, 1.5% इसके आसपास है, तो हम लोग एवरेज निकाल लेते हैं कि मान लीजिए कि इसका 2.25% मान लेते हैं वोलेटिलिटी है, या फिर 1.5% मान लेते हैं। तो ऐसे कंडीशंस में यदि वो एवरेज वोलेटिलिटी से ज्यादा हो जाता है, बाइंग ज्यादा आ जाता है कंटिन्यू कुछ ही देर में, तो उसके बाद फ्लैट मार्केट हो जाता है। लेकिन देखिए फ्लैट होने का जो एक रीजन है दोस्तों, फ्लैट होने का ये रीजन ये होता है कि देखिए कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि यदि आपका स्टॉक जो आप चयन कर रहे हैं वो यदि आपका अप ट्रेंड में है, मान लीजिए कि वो स्टॉक अप ट्रेंड में है, तो यदि यहां पे फ्लैट होने का मतलब ये होता है कि हो सकता है मार्केट अगले दिन आपका यहां पे जो है वो इसमें बाइंग स्ट्रेंथ आपको देखने को मिले, इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है। अब देखिए यदि फ्लैट होने का मतलब है, देखिए या तो मार्केट यहां पे फ्लैट हो जाएगा पूरे दिन भर, या फिर मार्केट क्या होगा उसी दिन टूट जाएगा। यदि इसको टूटना रहेगा, इसमें स्ट्रेंथ नहीं होगा, आपको जो मान लीजिए ये जो वेव्स मार्केट में बाइंग आया है आपका कंटिन्यू, यदि इसमें स्ट्रेंथ नहीं है, ये पावरफुल नहीं है, तो ये क्या होगा, ये आपका धीरे धीरे करके टूट करके मार्केट आपके लो के आसपास आ जाएगा। इसका मतलब यह है कि जो आपका पावर होना चाहिए वो पावर आपके मान लीजिए कि यहां पे नहीं था ये बाइंग में, क्योंकि स्टार्टिंग में तो बाइंग है, उसको वापस मार्केट टूट करके उसी लेवल पे आ गया, तो इसलिए इसमें स्ट्रेंथ खत्म हो जाता है। अब मान लीजिए कि यहां पे इसका मतलब यह है कि यदि होल्ड करके टॉप पे रख रहा है, तो इसका मतलब यह है कि पॉसिबिलिटी है कि मार्केट कल को जो है ऊपर कंटिन्यू कर सकता है। देखिए ये पॉसिबिलिटी है, मैं आगे चल करके पूरा कंप्लीट करता हूं इसका जो प्रिंसिपल है वो, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि मार्केट यहां से पॉसिबिलिटी है कि मार्केट ऊपर जा सकता है, लेकिन ट्रेड हम लोग कैसे करेंगे वो भी हम लोग देखेंगे। यदि देखिए इसकी पॉसिबिलिटी और ज्यादा हाई कब होती है, जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है। ये चीज आपको पता होता है कि मार्केट अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड आइडेंटिफाई लिख दीजिए, राजीव आरसीएस, जो भी वीडियो सर्च करना है राजीव आरसीएस डालेंगे वो वीडियो आपके सामने आ जाएगा। तो यहां पे जब आप देखेंगे तो ऐसे कंडीशंस में मार्केट यदि अप ट्रेंड में ओवरऑल होता है तो मार्केट्स में बाइंग आ जाता है, और कई बार क्या होता है जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है तो ये आपका क्या होता है, मार्केट में बाइंग आया स्टार्टिंग में, और यहां पे मार्केट इस तरह से होल्ड किया और बाद में टूट करके नीचे आ गया। या फिर मान लीजिए कि ये वाले दिन पूरा यहाँ पे मतलब यहाँ पे रहा खड़ा, और अगले दिन धीरे धीरे करके टूट करके मार्केट नीचे आ गया, ये मार्केट क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड में था। तो ये रीजन हो सकते हैं। तो आपको डाउन ट्रेंड वाले स्टॉक को तो वैसे भी सेलेक्ट करने नहीं है, बस चार्ट को देख लेना, 1 घंटे चार्ट को लगा करके अप ट्रेंड में है या फिर मार्केट डाउन ट्रेंड में है। देखिए यहाँ पे कितने सारे चार्ट देखिए यहाँ पे मैंने डाल रखा है, आप देखिए आकर के इसका जो है, देखिए 1 घंटे का चार्ट आपको मोस्टली देखने को मिलेगा। तो 1 घंटे का चार्ट आप एनालिसिस कर देख लीजिए कि हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, यहाँ से भी और ऊपर सर्च करके देख लीजिए तो उससे मिल जाएगा। देखिए 1 घंटे का चार्ट मोस्टली इसमें होगा, यदि ये 5 मिनट का है तो इसके ऊपर जो है 1 घंटे का चार्ट होगा, देख लीजिए। हर चार्ट्स के साथ जो है आपका 1 घंटे का चार्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा, ध्यान से आप देखिए 1 घंटे का चार्ट आपको मोस्टली इसमें जो है मिलेगा, तो वो एक बार देख लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब ऐसे कंडीशन में हम लोग ट्रेड कैसे करेंगे। अब ट्रेड करने के लिए अपने पास यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है जिसको हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ट्रेड करने के लिए स्टार्टिंग में मैंने बताया कि हम लोग रिट्रेसमेंट का इस्तेमाल करेंगे। तो रिट्रेसमेंट का हम लोग कैसे इस्तेमाल करेंगे, देखिए अब हमें पता है कि मार्केट अप ट्रेंड में है, ठीक है, और मान लीजिए डाउन ट्रेंड में होगा तो हम लोग शॉर्ट करेंगे। मान लीजिए यहाँ से मार्केट नीचे उठा और ये पूरे दिन भर यहाँ पे जो है मार्केट होल्ड करते रहा, तो इसका मतलब हम लोग शॉर्ट करेंगे, ठीक है। और मार्केट का ओवरऑल जो है यहाँ पे डाउन ट्रेंड होनी चाहिए, ताकि हमें पता लग सके कि मार्केट नीचे गिर रहा है तो इसका मतलब होल्ड कर रहा है, हो सकता है मार्केट में यहाँ पे फॉल आ सकता है, ठीक है। एक तो ये कंडीशन देखिए, कई बार क्या होता है ऐसा होने के बावजूद भी मार्केट ऊपर चले जाता है, तो इसका मतलब ये होता है कि बड़े टाइम फ्रेम में रिट्रेसमेंट हो रहा होता है। तो इसका मल्टीपल यदि एनालिसिस आप पॉसिबल हो तो जरूर उसको देखिएगा, क्योंकि ट्रेडर बनना है आपको लगता है तो मुझे लगता है स्टडी करना आपके लिए सबसे पहली प्रायोरिटी आपका होता है कि आपको जरूर ज्यादा से ज्यादा स्टडी करना चाहिए, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मार्केट ये लेवल में होल्ड करने लगा, ठीक है,
ये लेवल में मार्केट यहाँ पे होल्ड करने लगा, पूरे दिन भर यहाँ पे मार्केट अपना टाइम जो है बिता दिया। तो ऐसे कंडीशंस में आप क्या करेंगे, जो ये इस तरह से मार्केट का एक ट्रेंड लाइन ऊपर से डालेंगे और इसका जब ब्रेकआउट मार्केट का हो जाएगा, जैसे मान लीजिए अगले दिन मार्केट्स का ब्रेकआउट हो गया फिर गैप अप हो गया जैसे हो, उसके बाद फिर क्या होना चाहिए, मार्केट का रिट्रेसमेंट होना चाहिए। उसके बाद रिट्रेसमेंट हो, उसके बाद फिर हम लोग ये ब्रेकआउट्स के ऊपर जो है ट्रेड यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं और यहाँ से जो है अपना ट्रेड कंटिन्यू कर सकते हैं। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, यही सीन जो है आज मैं आपको दिखाता हूँ, ध्यान से देखिए। यदि मैं 1 घंटे का चार्ट को लगा करके दिखाऊं तो आप ध्यान से देखेंगे कि देखिए यहाँ पे जो चार्ट बना हुआ है, देखिए ये ट्रेंड लाइन एक यहाँ से दिख रहा है आपको, इसके नीचे मार्केट रिट्रेसमेंट किया और हम लोग यहाँ से शॉर्ट का व्यू क्रिएट करेंगे। देखिए यही चीजें देखिए 1 घंटे के चार्ट में, ये देखिए 1 घंटे के चार्ट में यहाँ पे मार्केट जो ट्रेंड लाइन बना था इसके नीचे हमने शॉर्ट का व्यू क्रिएट किया। सेम लगभग कॉन्सेप्ट जो है आपका सेम है। तो अब यहाँ पे क्या है, ऐसे कंडीशंस में हम लोग उसको 5 मिनट में इस्तेमाल कर रहे हैं और वहां पे 1 घंटा और 5 मिनट दोनों कॉम्बिनेशन था, ठीक है। तो ऐसे में आपका ये जो है ब्रेकआउट होना चाहिए, ब्रेकआउट हुआ और मार्केट अगले दिन यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया और ब्रेकआउट के बाद आप ट्रेड करेंगे। स्टॉप लॉस जो है जस्ट इसके नीचे ऐसे लगा करके चलेंगे। टारगेट अपना जो है 1:1 का पहला होगा, उसके बाद आगे का आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना मार्केट्स जो है पॉसिबिलिटी है ऊपर। हालांकि ऐसे 1:1 का मोस्टली जो है आपके टारगेट्स आ जाते हैं यदि रिट्रेसमेंट करता है, इससे ज्यादा जाने की आपकी पॉसिबिलिटी यहाँ पे होती है। तो कई बार क्या होता है यहाँ पे, कई बार मार्केट मान लीजिए कि मॉर्निंग में ही आपका जो मार्केट क्लोज होने का टाइम था, ऐसे कंडीशंस में क्या होता है देखिए मैं आपको दिखाता हूं। कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ मार्केट इस तरह से कंटिन्यू गिरना स्टार्ट किया, ठीक है, और अंतिम में क्या होता है, अंतिम में बाइंग आ गया और रिट्रेसमेंट बाइंग आ गया और मार्केट क्या हुआ, बाइंग आने के बाद मार्केट में थोड़ा सा करेक्शन आया और अगले दिन इसके ऊपर से गैप अप ओपन होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि इसको मार्केट आज ही मार्केट ब्रेक कर रखा है और अगले दिन यहां से गैप अप ओपन हुआ उसमें, तो इसका मतलब यह है कि मार्केट यहां से ये फुलफिल हो चुका है, इसका रिट्रेसमेंट ये काउंट हो चुका है और मार्केट यहां से गैप अप होने के बाद पॉसिबिलिटी बहुत होता है कि यहां से मार्केट में बाइंग हो सकता है। तो आप चाहें तो यहां पे भी एंट्री का व्यू क्रिएट कर सकते हैं ऐसे कंडीशन में, ठीक है। यदि मार्केट पहले दिन यहाँ पे जो है ब्रेकआउट हो रखा है और ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे गैप अप, तो स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा करके उसी समय आप जो है मार्केट जब भी ओपन होता है एंट्री कर सकते हैं। असल यहाँ पे लगा करके जब भी मार्केट गैप अप ओपन होता है उसी कंडीशन में आप जो है एंट्री का व्यू क्रिएट कर सकते हैं। तो ऐसे में आपको जो है प्रॉब्लम्स नहीं होगी। इसका जो एक्यूरेसी है वो बहुत ही हाई है एक्यूरेसी, यदि आप ये कॉम्बिनेशंस को इस्तेमाल करके आप जब ट्रेड का व्यू क्रिएट करेंगे तो बाकी चीजों के मुकाबले में इसकी पॉसिबिलिटी आपका जो है बहुत ही ज्यादा यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है। आप देखिए इसके ऊपर स्टडी करिए तो आपको पता लगेगा कि ये क्या चीजें हैं, ठीक है। ये जो है आपके WD ज्ञान का कॉन्सेप्ट के अंदर भी ये जो है आपका यहाँ पे बताया गया है ये कॉन्सेप्ट को। हालांकि ये रिट्रेसमेंट का कॉन्सेप्ट हमने अलग से लगाया हुआ है, बाकी ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए वो बहुत इस्तेमाल करते थे इस कॉन्सेप्ट को, ठीक है। तो WD ज्ञान का नाम जिन्होंने सुना है अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं सुना है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है जानना, ठीक है। चलिए, जो चीज़ें अभी है यहाँ पे सामने वो चीज़ें आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है। अब देखिए यहाँ पे यदि मैं देखूँ कि ऐसे कंडीशंस में यदि मैं आपको कहूँ कि ऐसे, ये देखिए जैसे मान लीजिए ये मार्केट जो है यहाँ पे देखिए नीचे गिर रहा है, मार्केट कंटिन्यू मार्केट में सेलिंग प्रेशर है। तो यहाँ पे मैं यदि आपको दिखाऊँ, देखिए ध्यान से, ये देखिए मार्केट में क्या हुआ है स्टार्टिंग में, ये देखिए स्टार्टिंग में मार्केट में क्या हुआ, ये देखिए मार्केट यहाँ से मार्केट कंटिन्यू गिरा स्टार्टिंग में, उसके बाद पूरा दिन भर जो है यहाँ पे ऐसे कंडीशंस में होल्ड करता रहा। तो अब आपके पास क्या कर सकते हैं, ऐसे कंडीशंस में ऐसे ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। ऐसे ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ कर दीजिए। अब उसके बाद क्या हुआ, मार्केट में देखिए यहाँ से ओपन हुआ, मार्केट यहाँ से कंटिन्यू बाइंग आया। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट इसी रेंज में, ध्यान से देखिए ये रेंज में मार्केट इस ट्रेंड के ऊपर, उसके बाद सीधा मार्केट का ब्रेकडाउन हुआ और मार्केट का यहाँ पे रिट्रेसमेंट हुआ। देखिए यहाँ पे एक फॉर्मेट्स यहाँ पे है कि मार्केट, देखिए ध्यान से आप देखेंगे तो मार्केट यहाँ पे लो लगाया और यहाँ पे एक छोटा सा एम पैटर्न टाइप बन गया। तो देखिए हम लोग, आपने देखा होगा ग्रुप में कई बार, यदि आप ग्रुप में है वो अपना लर्निंग ग्रुप में जो राजीव आरसीएस वाला है, तो वहां पे आपने देखा होगा कई बार हम लोग एम पैटर्न्स और डब्ल्यू पैटर्न्स पे लॉन्ग और शॉर्ट करते हैं। तो वो ऐसे ही सिचुएशंस में हम लोग करते हैं। मान लीजिए कि वहां पे कोई पैटर्न्स, मान लीजिए सिमेट्रिकल पैटर्न्स बन जाता तो भी हम लोग व्यू क्रिएट कर सकते हैं, या फिर अलग अलग चीजें यहाँ पे देखने को मिलता तो भी हम लोग यहाँ पे व्यू क्रिएट कर सकते थे, ठीक है। तो अब मान लीजिए यहाँ पे आप शॉर्ट करेंगे, ये पॉइंट में एसएल यहाँ पे लगा देंगे, 1:1 का टारगेट आपका यहाँ पे आराम से आ जाएगा, प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे ऐसे कंडीशन में आप यहाँ पे मान लीजिए शॉर्ट का व्यू क्रिएट करेंगे, स्टॉप लॉस आपका यहाँ से जो है लगभग ₹1.85 के आसपास का बनेगा और टारगेट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है आपका यहाँ तक मार्केट लो लगाया है, तो देखिए ₹3 के आसपास यहाँ पे मार्केट नीचे लो लगा है। तो ऐसे करने मान लीजिए कि 1:1 का ही आपको सबसे पहली प्रायोरिटी रखना है, ठीक है। 1:1 पे ही हम लोगों को यहाँ पे देखना है, तो उस हिसाब से, ठीक है। अब देखिए ये तो एक चार्ट है ना, ऐसे देखिए आप आज का लास्ट ट्रेडिंग सेशन का निकाल करके देखिए, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। देखिए कितने सारे आपको देखने को मिलेगा। देखिए ये देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये देखिए मार्केट यहाँ पे टूटा, देखिए
मार्केट स्टार्टिंग में फॉल हुआ, हालांकि बहुत ज्यादा नहीं हुआ मार्केट यहाँ पे, ये देखिए, और पूरे दिन भर मार्केट ये पॉइंट्स में जो है यहाँ पे होल्ड करता रहा। ऐसे कंडीशंस में आपको ये इस तरह से मार्केट में आप ट्रेंड ड्रॉ कर सकते थे, और इस तरह से जब भी मार्केट ये पॉइंट्स को ब्रेक करता, ऐसे कंडीशंस में इसके ब्रेकआउट के बाद रिट्रेसमेंट करता, तो आप मान लीजिए यहाँ पे ब्रेकआउट करता, फिर रिट्रेसमेंट करता, कहीं भी ब्रेकआउट करता, रिट्रेसमेंट करता, आप शॉर्ट का व्यू क्रिएट। अब यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे सेम एम पैटर्न्स बनाया, उसके बाद आप शॉर्ट का व्यू क्रिएट कर सकते हैं, या फिर एम पैटर्न में डायरेक्ट यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं, एसएल यहाँ पे लगा करके, या हाई के ऊपर यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, मार्केट यहाँ से लेकर के यहाँ तक गिरा, उसके बाद देखिए वापस मार्केट उसी रेंज में एक और दिन एक्स्ट्रा यहाँ पे लगा दिया, ये पॉइंट्स ये दिन, उसके बाद ये वाले दिन, ठीक। हाँ, एक दिन यहाँ पे लगाया, एक दिन, एक तो ये हो गया और अगले दिन ये हो गया, ब्रेकआउट नहीं किया। उसके बाद फिर अगले दिन यहाँ पे जब ओपन हुआ तो ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे ये यहाँ पे स्टॉप, सॉरी, यहाँ पे शॉर्ट करते और यहाँ पे एसएल लगा करके चलते यहाँ पे, और देखिए आपका टारगेट जो है ये देखिए नीचे का 1:1 का आराम से इसमें मेरे ख्याल से आ जाएगा। हाँ, ये देखिए काफी मार्केट नीचे उठा है, तो यहाँ पे आपका टारगेट जो है आ जाएगा, ऐसे प्रॉब्लम। देखिए मैं एक स्टॉक में दिखा रहा हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ अभी, देखिए ना लास्ट अभी का दिखाता हूँ मैं, करंट का, जो ये देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे भी हुआ है, ये देखिए अभी यहाँ पे भी हुआ है, तो पॉसिबिलिटी कल के दिन में देखिए यहाँ पे इसके ब्रेकआउट्स के बाद, अब देखिए मैं आपको यहाँ